हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर के एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि शेड्यूल्ड है मार्च 2026 में। अगर आपका मन है कि आप आईपीआर के अंदर स्पेशलाइजेशन करो, वो भी राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज टाइम एलोकेशन की, कौन से इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली 75 to 80 मार्क्स स्कोर कर सको, विच इज़ fair amount of numbers to get a very good specialization in this particular college. So stick with me to the end. Let's get started. Now, before moving forward, I want to clarify what are all things we are going to cover in this particular video. So, firstly, we are going to discuss important days, what date will be important for you, what date you should be taken in consideration while filling the forms, and when is exam scheduled. Then we will be looking at the cutoffs, what are the expected cutoffs which you should be taking in consideration while preparing, and then we will be looking into an in-depth analysis of exam paper pattern, because this is very important. Once you get the hang of a paper pattern, then that exam get easier for you. Then we will see who all are eligible, what are the eligible marks for you to get a specific specialization, and then a 3 to 4 months complete preparation strategy which will help you to ace this exam. सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आईआईटी खड़गपुर के अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो ये जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में चालू हो जाता है। यूजुअली आपको यहाँ पर आखिरी तक वेट नहीं करना है, जैसे ही फॉर्म्स की डेट चालू हो आप फॉर्म भर दीजिएगा, डो नॉट वेट टिल द एंड, वरना फिर बाद में अननेसेसरी हैवक क्रिएट होता है। और इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है यूजुअली सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, जैसे लास्ट ईयर इट वाज ऑन 16th मार्च। सो फ्रॉम दिस वी कैन डिराइव दैट you have a solid window of 3 to 4 months to prepare for this एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में आपको पूरा एलएलबी का सिलेबस जो है वो स्मार्टली तरीके से कवर करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है वो आ जाता है, उससे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम की जब भी डेट फाइनलाइज हो, यूजुअली 15 डेज़ पहले होती है, उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन और मॉक्स करने हैं। सो अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब आते हैं पेपर पैटर्न पर। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है, इसके बिना आपकी स्ट्रेटेजी मतलब हवा में तीर मारने जैसा है। सो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और नोट डाउन कीजिए जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है। मतलब आपको ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे देनी होगी, सो आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने की। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का होगा, और इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और स्पेसिफिकली हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो व्हाट शुड बी द मैंडेट, दैट यू शुड अटेंड ऑल 120 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन छोड़ा मतलब आप अपने आप को एक नंबर कम दे रहे हो। सो इसके हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है। पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और सिलेबस जो है वो जैसा नोटिफिकेशन में आया था, दैट दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एलएलबी सिलेबस। लेकिन उसमें कुछ ट्वीक्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। नाउ यू हैव टू चूज 2 प्रेफरेंसेस। पहले प्रेफरेंस में आपको आपका पहला प्रेफरेंस डालना है, विच स्पेशलाइजेशन विच यू वांट, एंड सेकंड प्रेफरेंस में आपको आपका सेकंड स्पेशलाइजेशन का प्रेफरेंस डालना है। इसके बेसिस पर नाउ वो एलोकेट करते हैं आपको सीट। हर स्पेशलाइजेशन में रफली अराउंड 20 सीट्स होती है, और मेरिट और चॉइस के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। एक बार आपको स्पेशलाइजेशन अलॉट हो जाता है तो बाद में वो चेंज नहीं हो सकता है। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका ओवरऑल स्कोर डिसाइड करेगा कि आपको आईआईटी खड़गपुर में कौन सा स्पेशलाइजेशन सीट मिलेगा। अगर आपको IPR, जो कि यहाँ का एक प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है, वो अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको 80+ स्कोर करना पड़ेगा। और मैं आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर सिलेबस कैसे कवर करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कैसे पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं और क्या नहीं। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का सिलेबस तो BCI LLB अप्रूव्ड है, मतलब हर सब्जेक्ट कवर करना होगा आपको। इसमें आप लोगों के लिए 2 अलग अलग कोर्सेज बनाए गए हैं। दोनों का पर्पस क्लियर है, और दोनों का टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंट है। कोर्स 1 जो ये अभी आपके सामने है स्क्रीन पर, वो
IIT खड़गपुर LLM के लिए टारगेटेड कोर्स है जिसकी प्राइस जो है यहाँ पर 2699 है। ये कोर्स सिर्फ IIT खड़गपुर के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आपको मिलेगा IIT खड़गपुर का पैटर्न के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स, सब्जेक्ट वाइड नोट्स जो एग्जैक्ट डेप्थ तक हैं जहाँ तक KGP पूछता है, और 10 के आसपास मॉक्स मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशलाइजेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर मिलेगी, खासकर आपके हिसाब से IPR को टारगेट करते हुए। ये कोर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिर्फ IIT KGP पर फोकस कर रहे हैं और चाहते हैं कि दे स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। सिमिलरली हमारे पास एक और कोर्स है जो कि ऑल LLM एंट्रेंस का कॉम्बो कोर्स है विच इज प्राइस्ड एट 3999। ये कोर्स थोड़ा ब्रॉडर है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साथ में मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CUET PG, ILI, जामिया मिलिया इस्लामिया और DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ की। प्लस IIT खड़गपुर का भी आपको कोर्स इसके अंदर मिलेगा। इसमें आपको कोर LLB सब्जेक्ट का कंप्लीट कवरेज मिलेगा, हर एग्जाम का पैटर्न के हिसाब से सेपरेट मॉक टेस्ट मिलेंगे, पास्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और मेरी ऑन गोइंग मेंटोरशिप, जैसे आप डेली वीकली प्लानिंग कर सकते हैं मेरे साथ बैठकर। ये बेसिकली एक फुल स्टैक प्रिपरेशन पैकेज है। आप अगर LLM को सीरियस करियर स्टेप की तरह देखते हैं और एक सवाल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो दोनों कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने अपने गोल्स के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका गोल IIT खड़गपुर क्रैक करना है देन आप कोर्स 1 के साथ जाइए, और अगर आपका गोल मल्टीपल LLM एंट्रेंस देना है और उसके बाद एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना है देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो विद दिस कोर्स। तो चलिए अब वापस से हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर आते हैं। सो IIT खड़गपुर का फीस स्ट्रक्चर हर साल चेंज होता है। ये फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर एक आइडिया मिलेगा कि कितने क्या पैसे लगते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो 24-26 बैच का है। इसमें जो जनरल फीस थी, जो ट्यूशन फीस थी वो आपकी 1,05,000 थी, अराउंड 1,05,000, और आपका जो टोटल हॉस्टल चार्जेस और ये मिलाकर 35,000 है। देन देयर आर स्टूडेंट बॉर्डर फंड जिसके लिए आपको ये मल्टीपल पैसे देना पड़ता है। टोटल आपके लिए यहाँ पर जो फीस थी दैट वाज 1,58,250 नाउ ये सेम 1 की थी, सिमिलरली सेम 2 की ये फीस है, सेम 3 की ये है और सेम 4 की ये है। बट यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि दिस इज ओनली फॉर EWS, जनरल एंड OBC कैंडिडेट। SC, ST and PWD candidate does not have to pay semester fees which is 1 lakh rupees. So their tuition fees जो है वो यहाँ पर पूरी कट डाउन हो जाती है। That's why उनको सिर्फ और सिर्फ 58,000 यानी बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ता है। रेस्ट ऑफ द देम उनको यहाँ पर ध्यान नहीं देना होगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम फॉर्म की बात कर लेते हैं कि फॉर्म का क्या फीस रहेगा। एक मेल जनरल OBC या EWS कैंडिडेट के लिए 4,000 रुपीज़ है फॉर्म का फीस। सिमिलरली एक फीमेल या फिर थर्ड जेंडर या फिर SC, ST या PWD कैंडिडेट के लिए जो फी का फॉर्म प्राइस है वो 2,000 रुपीज़ है। नाउ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देख लेते हैं विच आर वेरी क्रूशियल फॉर योर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। IIT KJP में मेन कोर सब्जेक्ट जो आते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिन लॉ, कंपनीज एक्ट, इसके अंदर आपको सेबी और फेमा भी देखना है, BNS, BNSS, BSA। अब ध्यान रखिए ओल्ड क्रिमिनल लॉ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट भी आपको इनके साथ पढ़ना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर CPC एंड लिमिटेशन एक्ट को भी टच अपॉन करना होगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सारे कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एंड GI टैग एज वेल एज डिज़ाइन। ये सारे कोर कंपोनेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर हिंदू लॉज यानी पूरे मैट्रिमोनियल लॉज पढ़ने पड़ेंगे, मोमेडियन लॉज, एंड आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी पढ़ना होगा फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है विच इज सिचुएशन बेस्ड। एंड ADR भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एंड देन टैक्सेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसके बेसिस पर आपका मेजर चंक ऑफ मार्क्स जो है वो निकलेगा। इसलिए हमारी स्ट्रेटेजी भी इनको सेंटर में रख के बनेगी। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ लेट्स सी नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट जो कि नीडेड ही नहीं है, आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे। ये बेसिकली लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है जहाँ पर आपको
लिमिटेड ध्यान देना होगा, पूरा समय आपको यहाँ पर नहीं निकालना है। इस साइट्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जैसे पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, वुमेन लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, रॉ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, वाइट कॉलर क्राइम्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये इनसे क्वेश्चंस देखे गए हैं लेकिन इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो दीज आर योर लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स विच यू नीड टू टेक अप ऑन वंस यू आर डन विथ योर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अगर आपके पास रफली 4 मंथ्स का टाइम है तो पहले आपको 1 से लेके 1.5 वीक में ईजिली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास 2 मंथ्स या फिर उससे कम समय का टाइम है तो पहले आप कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए, फिर इनमें सिर्फ इजी पिकिंग कवर कीजिए, जैसे कि आरटीआई एक्ट का आपने एक ब्रीफ में इसको कवर कर लिया, फिर प्रोफेशनल एथिक्स और वुमेन लॉ के भी ब्रीफ प्रोविजंस जो हैं वो क्लियर कर लिए, और वाइट कॉलर क्राइम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने देख लिया। इतना अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो भी आपके लिए ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी रहेंगे। नाउ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो आईआईटी केजीपी एलएलएम पेपर में जनरली जो है सब्जेक्टिव बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जहां आपको कोई स्मॉल लीगल प्रिंसिपल, केस या फिर इलस्ट्रेशन दिया होता है, उसके बेसिस पर आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। यहाँ सिर्फ यहाँ पर आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पर कॉज और इफेक्ट सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि विच लॉ इज एप्लीकेबल एंड हाउ दैट रीजनिंग हैज़ बीन यूज। सो उसके अलावा आपको मैच द फॉलोइंग भी देखने को मिल सकता है, स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्सेस थिंकर्स का मैच द फॉलोइंग देखने को काफ़ी मिलता है, केस लॉज वर्सेस प्रिंसिपल्स का मैच द फॉलोइंग, या फिर आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट मैटर का। एंड देन यू कैन सी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, सो कौन सा एक्ट पहले आया था, कौन सा एक्ट बाद में आया था, इस टाइप के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट केसेस का सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं या फिर अमेंडमेंट का ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ जहाँ पर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो है इंडेक्स या फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ अंडर बीएनएस अगर मर्डर हुआ है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, और सीआरपीसी या बीएनएस में अरेस्ट वारंट कौन से सेक्शन में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ये डायरेक्ट फ्रेंडली क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पढ़ना भी कॉन्सेप्ट प्लस डायरेक्ट के साथ ही होगा, और हर सब्जेक्ट में थोड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। Now that we know subjects which are important and subjects which are not important, let's look at the proper road map. अब ये road map जो है मैंने 3 से 4 महीने को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो आप चाहे तो इसको फुल 4 मंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको कंप्रेस करके 2 महीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, तो सिमिलरली आप स्पीडिंग और प्रायोरिटी के बेसिस पर चीज़ें चेंज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे प्रिपेयर की जाए लास्ट नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। नाउ दीज 3 फेजेस जो हैं ये हमारे मेन क्राइटेरियाज रहेंगे जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर चलने वाले हैं। पहले हम कोर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के देखेंगे इन फेज़ 1, देन हम अप्लाइड एंड सब्जेक्टिव स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स को भी देखने वाले हैं, और सिमिलरली यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रिपरेशन भी करेंगे, और सिमिलरली हम फेज़ 3 में रिविजन पर फोकस करेंगे, मॉक्स पर फोकस करेंगे और फाइन ट्यूनिंग पर फोकस करेंगे। तो चलिए अब एक एक फेज़ को डिटेल में समझते हैं। फेज़ 1 के अंदर हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। ये 4 से 5 वीक का पूरा फेज़ होने वाला है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, क्रिमिनल ब्लॉक पूरा का पूरा, जैसे आपका आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए एंड ऑफेंस रिलेटेड टू इसके ऑफेंसेस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें रहेगी। उसके अलावा सीपीसी एंड लिमिटेशन, और टॉर्ट्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। नाउ मैंने आपको सारे डेट्स भी बता रखे हैं कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए इन डेट्स को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज अकॉर्डिंगली आपको ये 4 से 5 हफ्ते में कंप्लीट करना है, बिकॉज वी हैव टू मूव टूवर्ड्स फेज 2। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लाइटली मत लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से देखे जाते हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स ऑन फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और लैंडमार्क केसेस जैसे केशवानंद भारती, मनेका गांधी केस, मिनर्वा मिल्स, एस आर बोमई केस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं एडमिन लॉ की बात करूँ तो
टॉपिक्स लाइक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 से 4 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली क्रिमिनल लॉज में आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। साथ ही नए बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए के सेक्शंस में जो भी मैपिंग हुई है उनको भी समझना होगा। कॉन्सेप्ट लाइक मर्डर, थेफ्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी, जनरल एक्सेप्शन, कॉमन इंटेंशन एंड डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सीआरपीसी एंड बीएनएस में ट्रायल प्रोसेस कैसे होता है, बेल के क्या प्रोविजंस हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इन सब पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एविडेंस एक्ट में भी आपको रिलेवेंसी, एडमिशन, बर्डन ऑफ प्रूफ वाले मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखना है। अब अगर मैं सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर इनको क्लब करके पढ़ना है। व्हाट? सीपीसी, टॉर्ट्स एंड जूरिस्प्रूडेंस, इन सबको आप क्लब करके पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट लाइक रेस जुडिकाटा, अपील, एक्सिक्यूशन, लिमिटेशन पीरियड, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सिमिलरली टॉर्ट्स के अंदर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, डिफमेशन एंड इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स याद रखना है। और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर स्कूल्स, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल, इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। और फेज 1 के एंड तक आपका एक सॉलिड कोर बेस रेडी हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स जो है वो आपके सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर आप फाउंडेशन पर काम करोगे। सिमिलरली फेज 2 में हम अप्लाइड एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पर बात करने वाले हैं। यहाँ आपका पेपर डिफरेंट क्राइटेरिया को केटर करेगा। स्पेसिफिकली अगर आप आईपीआर या फिर इंटरनेशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ को टारगेट कर रहे हो, इस फेज में आपको फोकस करना चाहिए इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ पे, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, ट्रीटीज, जुरिस्डिक्शंस, यूनाइटेड नेशन के चार्टर एंड आईसीजे के टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। सिमिलरली यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आपको यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीएसईआर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो दिमाग में रखना है। लेबर लॉ के अंदर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेडमार्क यूनियन, मिनिमम वेजेस और ग्रेच्युटी के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। सिमिलरली आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड लैंडमार्क केसेस भी याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर। ये इनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है आईपीआर। इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली इसके अंदर आपको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। फिर साथ ही आपको डिज़ाइन एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और इन्फ्रिंजमेंट के केसेस को भी देखना पड़ेगा। इनके सारे स्टैट्यूट्स को क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा इनके क्या डिफेंसेस होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है और टर्म ऑफ प्रोटेक्शन क्या क्या होते हैं, वो भी देखना होगा। सिमिलरली इनके इंपॉर्टेंट केसेस को भी देखना होगा। और आपको यहाँ पर एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ आईपीआर वर्क्स ना। उसके बाद अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट, जिसके साथ आपको पढ़ना है सेबी और फेमा को भी। ये 3 से 4 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। इनके अंदर कॉन्सेप्ट लाइक इंकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोर और डायरेक्टर्स, और आपको यहाँ पर ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट और वाइंडिंग अप्स के बेसिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद सेबी की पावर आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि क्या क्या आएंगे। बेसिक रेगुलेटरी पावर्स याद रखनी है सेबी की क्या है, और फेमा का कोर आइडिया क्या है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको पढ़ना है स्पेशल रिलीफ एक्ट एंड पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। ये 5 से 6 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसमें आपको असेंशियल टॉपिक्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो सारे याद रखने हैं, जैसे कि कंसेंट हो गया, रेमेडीज हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेज हो गए, इंजंक्शन हो गया और कंडीशंस ऑफ वारंटीज हो गया। नाउ टैक्सेशन को आपको यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम और जीएसटी के बेसिक्स याद रखने हैं। ये भी 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड फेज 3 की अगर हम बात करें तो ये फाइनलाइजिंग टच का काम करता है। अब जब आपका कोर और इम्पॉर्टेंट एरियाज हो चुके हैं तो अब आप लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को भी पिक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचा है। लो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये सारे सब्जेक्ट्स। इन सब सब्जेक्ट्स को आप जब आपके बाकी जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाए उसके बाद आप इनको उठाइएगा, वो भी जब आपके पास टाइम बचे। और इनमें हर सब्जेक्ट को 1 या 2 दिन से ज़्यादा टाइम मत देना अनलेस आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम हो। इसके पैरेलल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शुरू करनी है वो है मॉक एंड रिविजन।
हर वीक 1 से 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और आपको वो मॉक टेस्ट देने के बाद में उनको रिव्यू भी करना होगा। मतलब मॉक एनालिसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आपको पोस्ट मॉक एनालिसिस में आपको आपके वीक एरियाज फाइंड आउट करने हैं, क्या सिली मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हो वो फिगर आउट करनी है, और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि आपको लेट्स से अगर आपको कोई टाइमलाइन का क्वेश्चन है और वो आपसे नहीं बन रहा है, तो देन यू हैव टू लुक एट द टाइमलाइन अगेन। सो ऐसे पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करना है, आपके वीक पॉइंट्स निकालने हैं, और साथ ही टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान देना है। ध्यान रखिए आपके पास 2 घंटे ही हैं और 120 क्वेश्चन है, तो कितना समय एक क्वेश्चन को देना है वो भी आपको यहीं पे फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड लास्ट 10 to 15 डेज में आइडियली आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना चाहिए बैरेक्ट से और आपके नोट्स से, और उसके अलावा लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ना चाहिए और मॉक्स देना चाहिए। जितने मॉक्स आप दे सकते हैं उतने मॉक्स दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स को भी स्टडी कीजिए और उनको भी यहाँ पर अटेंड कीजिए। सो आप जब ये तीनों फेजेस को अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अप्लाई करोगे, तो आपको एक अच्छे खासे स्कोर अचीव करने का पूरा 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 चांस है। तो स्टूडेंट्स, ये था आईआईटी खड़गपुर का एक डिटेल्ड रोड मैप, जो कि प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट भी है। अगर आपको इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो आपके कोर्स सब्जेक्ट्स के वेटेज जो है वो सारा कवर हो जाएगा। उसी के साथ आपके बैरेक्ट्स से भी आपकी यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और लास्ट के 1 महीने में आप मॉक पर फोकस कर पाओगे। ये अगर सारे प्रिंसिपल्स आपने फॉलो कर लिए, तो आई एम गारंटिंग यू कि दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 75 to 80 अबव मार्क्स, विच इज़ बैड मिनिमम। इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपको अच्छा आईपीआर का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। आईपीआर स्पेशलाइजेशन इन आईआईटी खड़गपुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इफ़ आई से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे पता है कि ये जर्नी थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग रही होगी आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, राइट स्ट्रेटेजी, राइट माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आपको इस रोड मैप से हेल्प मिली हो और इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक इट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।